इसको सिंगिंग का बहुत शौक था कि प्रोग्राम होता स्कूल में तो शाम को आके बताता था कि मम्मी मेरे को ये सॉन्ग तैयार करवाओ, और नेक्स्ट डे उसको परफॉर्म करना पड़ता था। तो उसी टाइम इसने मन में कर लिया था कि मेरे को सीए बनना है। 8 नाइट तक 1:30-2 बज जाते थे, सुबह लेट। हाँ जी, सुबह लेट उठता था। सोने के अलावा और कुछ काम था ही नहीं, सिर्फ अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी मुझ में कहीं बाकी जिंदा है क्या नहीं। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। और यहाँ देखिए दीपांशु बेटे को यहाँ गांव के सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। तैयारी करे थो ना जो मुखियो भी करेगो किमेन किमे तो कर दियो माजे किमेन किमे आज पोता ने कर दियो बेटा, कर दियो खूब। सारो गांव इकट्ठो भैरो से सब माला पर आएगा सी स्वागत करो से पोता ने, और बोले फलानी को पोतो नाम कर दियो आज थारो नाम कर दियो बेटा। तो कैसी खुशी हो रही है माजी आज? तो बहुत खुशी से मेरा, बहुत खुशी से आज को बाप बोलतो ना तो बहुत कर दो। फ़ोन अगर आप उसे सही डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हो, अगर आप उसमें क्लासेस ले रहे हो तो फ़ोन मतलब एक इसके दोनों प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। अगर आप उसे पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हो दैट इज़ प्रोन, और अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर में भी ध्यान दे रहे हो वो भी ठीक है। बट अगर आप फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो गेम्स वगैरह में तो वो ख़राब है। बट टिल द एक्सटेंट अगर आपकी वो हॉबी है, आप उसे ही एज ए करियर फॉलो करना चाहते हो तो वो भी अच्छा है, क्योंकि आजकल वो भी लोग कर रहे हैं। बट हाँ, एक्सेसिव यूज़ सबका ही ख़राब है। हम तो जी ग्राम पंचायत जनाधार की तरफ से दीपांशु को और उसकी मम्मी पापा और दादा दादी ताऊ सभी को हार्दिक बधाई देते हैं जी। और इसने जो भी काम किया गांव के लिए बढ़िया काम किया, रोशन किया गांव का नाम। देखिए जो सीए का जो कोर्स होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने लिए एक चुनौतीपूर्ण कोर्स होता है। तो इसने जो मेहनत करके और इसके परिवार ने जो इसको सपोर्ट किया है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। तो सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम आए हुए हैं जन्नाबाद गांव में एक ऐसी प्रतिभा को दिखाने के लिए जिसने अपने गांव का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दीपांशु वशिष्ठ जो लड़का है, जो होनहार बेटा है, जिसके कारण आज देखिए गांव के सभी प्रतिष्ठित और सम्मानित गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। और बच्चे ने पूरे गांव के साथ साथ पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। फर्स्ट पोजीशन और सीए की क्वालिफाई किया है उन्होंने, और पहले ही चरण में इस तरह की प्रतिभा सामने आई है निखर के। तो जानेंगे हम, यहाँ दीपांशु से मिलेंगे, उनके पिताजी से मिलेंगे कि किस तरह के संस्कार और परवरिश उनको मिली, जो बच्चे ने इस तरह का यहाँ एग्जाम्पल सेट किया है पूरे क्षेत्र में और अपने गांव का नाम रोशन किया है। पूरे समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी मिलेंगे और दीपांशु और उनके परिवार से भी मिलेंगे कि किस तरह उनकी परवरिश और तैयारी की गई और बच्चे ने इस तरह का एक उदाहरण सेट करके दिखाया है। देखिए सभी गणमान्य जन्नाबाद के व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं और दीपांशु वशिष्ठ को यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। इस बच्चे ने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। और तो मिलेंगे सबसे पहले हम दीपांशु से, उनके परिवार से, कि किस तरह की प्रतिभा ये है और किस तरह का बचपन रहा इनका और किस तरह मेहनत करके तैयारी करके इन्होंने एक आज एग्जाम्पल सेट किया है और सभी बच्चों के प्रेरणा स्रोत बने हैं। तो मिलते हैं हम पहले तो दीपांशु के पिता से कि किस तरह बच्चे की तैयारी करवाई, कहाँ तैयारी करवाई और किस तरह का संस्कार बच्चे को दिए हैं। और यहाँ देखिए दीपांशु बेटे को यहाँ गांव के सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। सभी ग्रामवासियों के द्वारा यहाँ दीपांशु बेटे को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है बुक्के और पट्टा पहनाकर, और बहुत खुशी का माहौल यहाँ देखने को मिला जन्नाबाद गांव में। तो सबसे पहले मिलते हैं दीपांशु के पिता से। सर नमस्कार। सर सबसे पहले तो मुबारक हो, बड़ी खुशी का माहौल आज गांव में देखने को मिला। आपके बच्चे ने पूरे गांव का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है।
हम जानना चाहेंगे सर दीपांशु की किस तरह की परवरिश और संस्कार थे जो आज बेटा इस काबिल बना। बच्चे ने मुझे मेहनत की है, स्टार्टिंग से आरपीएस मैनेजमेंट से अपनी +2 पास किया है और +2 में 98% अपनी कॉमर्स संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद श्री राम कॉलेज जो इंडियन यूनिवर्सिटी थे वहाँ पर बीकॉम की और साथ साथ में सी का इंटरमीडिएट जो है वो क्वालिफाई किया और उसके बाद जीटी फर्म जो इंडिया की टॉप 6 फर्म में आती है उसमें आर्टिकलशिप करते हुए काफ़ी अपनी लगन से मेहनत से और अब सीए फाइनल क्वालिफाई किया फर्स्ट अटेम्प्ट। जी सर, आपके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए आज खुशी का माहौल है, काफी खुश नजर आ रहे हैं यहाँ के जितने भी गणमान्य व्यक्ति खड़े हैं। आपको एक अजीब सी खुशी आज महसूस हो रही होगी जो बच्चे ने आपके लिए जो किया है। तो क्या किस तरह की तैयारी करवाते थे बच्चे से, किस तरह उनका टाइम टेबल रहता था पढ़ाई का और किस तरह के संस्कार थे, क्या कहेंगे इस बारे में? कहीं ना कहीं परिवार का सहयोग रहता है बच्चे के साथ। परिवार का सहयोग तो ये है कि सभी बड़ों का आशीर्वाद, उन्होंने बच्चे ने अपनी मेहनत से मतलब लगन से पढ़ाई की है और सभी बड़ों का आशीर्वाद है उसके साथ। जी सर, थैंक यू सर। अब हम मिलेंगे दीपांशु वशिष्ठ से जो आज इस मौके पर सभी के यहाँ चहेते बेटे जिन्होंने आज पूरे गांव का नाम रोशन किया है। दीपांशु, सबसे पहले तो बधाई हो आपको बहुत बहुत, जिस तरह आपने आज पूरे गांव का नाम रोशन किया है और आज कितना खुशी का माहौल गांव में बना हुआ है आपकी वजह से। तो दीपांशु, हम जानना चाहेंगे क्योंकि आप एक सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हो, सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हो कि किस तरह तैयारी एफर्ट करके आप इस मुकाम पर पहुंचे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे किस तरह की आपकी तैयारी थी और किसको आप इसका श्रेय देंगे, अध्यापकों का, परिवार का किस तरह का सहयोग रहा और क्या टाइम टेबल रहता था आपका तैयारी करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन यहाँ आने के लिए और मेरे को आशीर्वाद देने के लिए। एंड अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो मैंने पहले 12th अपने आरपीएस स्कूल से की। वहाँ स्कूल में टीचर्स का बहुत ज़्यादा सहयोग था। देन उसके बाद वहाँ से मैंने कॉलेज के अंदर एंट्री की। देन मैं इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा, भाई, दादा दादी एंड जितने भी रिलेटिव हैं उनको ही दूंगा क्योंकि एक तो उन्होंने हमारे पढ़ाई पे इतना खर्चा किया। देन हमें एक बाहर भेजने का एक वो किया कि गांव में एक मेंटलिटी होती है कि बाहर ना भेजें बच्चे को जी, बट उन्होंने बाहर भेजा। वहाँ इतने अच्छे क्राउड के साथ हमारे कनेक्शंस बने। देन क्योंकि जैसे आप लोगों के साथ रहते हो आपको वैसे ही आपको कंपटीशन वगैरह महसूस होता है। देन फिर उसके बाद कॉलेज से ही मेरी आर्टिकलशिप के लिए प्लेसमेंट लगी। देन इंटर मैंने कॉलेज के साथ साथ ही कर लिया था। देन उसके बाद प्लेसमेंट लगने के लिए बाद 2.5 साल के बाद फाइनल देना होता है। देन तो 2 साल मेरी आर्टिकलशिप चली ग्रैंड थॉर्टन जो इंडिया में मोस्टली हर स्टेट में है। देन वहाँ से फिर मेरी 6 महीने की एग्ज़ाम लीव स्टार्ट हुई। एग्ज़ाम लीव्स के अंदर यही था कि घर पे ही मैंने पढ़ाई की। मैंने गुड़गांव छोड़ दिया था। देन घर पे ही सभी ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। मम्मी पापा जैसे वो बात नहीं करते थे इतना क्योंकि मेरे को पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा। देन उसके बाद बस फिर अभी परसों ही फाइनल का रिजल्ट आया एंड सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी दीपांशु बेटे, कितना समय आपका शेड्यूल रहता था आपकी पढ़ाई का, किस तरह से दिनचर्या रहती थी? आप थोड़ा ये भी स्टूडेंटों को एक मैसेज दें। पढ़ाई का तो ये है कि आर्टिकलशिप में आपको क्योंकि अगर आप कंसल्टिंग फर्म में जाओगे तो वही आपको अराउंड 10 से 11 घंटे काम करना पड़ेगा। तो आप रात के 9 बजे ऑफिस से आ रहे हो। देन उसके बाद आपको क्लासेस लेनी होती हैं। तो क्लासेस आपको ऑनलाइन ही लेनी होती थी। देन उसके बाद जो स्टडी एग्ज़ाम पीरियड था 6 महीने का, उसके अंदर वही था कि मिनिमम आपको 8 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी ही है मेन। आप एक दिन 15 घंटे पढ़ लोगे, 14 घंटे पढ़ लोगे, नेक्स्ट दिन फेड अप हो जाओगे तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। तो अगर आप 8 घंटे डेली पढ़ रहे हो। दीपांशु, आज इस समय में जैसे हम देख रहे हैं बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। मोबाइल एक ऐसा दुष्परिणाम रिजल्ट आ रहा है, मोबाइल की वजह से काफ़ी बच्चे अपने पथ से विचलित हो रहे हैं और ऐसे समय में आपने इस तरह की एक कामयाबी हासिल की है। एक बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मोबाइल और नशे के बारे में भी? नशा तो खराब ही है एंड आई गेस फ़ोन अगर आप उसे सही डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हो, अगर आप उसमें क्लासेस ले रहे हो तो फ़ोन मतलब एक इसके दोनों प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। अगर आप उसे पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हो दैट इज़ प्रोन और अगर आप
एक्स्ट्रा करिकुलर में भी ध्यान दे रहे हो वो भी ठीक है, बट अगर आप फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो गेम्स वगैरह में तो वो ख़राब है। बट टिल द एक्सटेंट अगर आपकी वो हॉबी है, आप उसे ही एज ए करियर फॉलो करना चाहते हो तो वो भी अच्छा है, क्योंकि आजकल वो भी लोग कर रहे हैं। बट हाँ, एक्सेसिव यूज़ सबका ही ख़राब है। जी हाँ, दीपांशु बेटे, जिन बुलंदियों पर आप पहुँचे हो, बड़े सपने और जज्बे के साथ, जुनून के साथ जब बच्चा काम करता है तो इन बुलंदियों को छूता है। क्या सपने हैं आपके आगे चलकर? आगे अभी तो मेरे को कंपनी ही ज्वाइन करनी है, खुद की प्रैक्टिस अभी स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि उसके लिए आपको लिंक्स चाहिए होते हैं कि क्योंकि हमारे फैमिली में कोई सीए नहीं है तो हमारे ऐसे कॉन्टेक्ट्स नहीं है। तो अभी मैं खुद एज ए जो भी करूँगा देन वहाँ पे अगर कोई लिंक्स वगैरह क्रिएट होते हैं उसके बाद में या तो इंडस्ट्री या फिर खुद की खुद का ऑफिस खोलने का सोचूंगा। तो अभी तो जो भी करनी है। जी, थैंक यू दीपांशु, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। एक क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के युवाओं को, विद्यार्थियों को, जिस बुलंदी पे आप पहुँचे हो, क्या एक रास्ता दिखाना चाहेंगे? बस जो भी करो मेहनत से करो एंड बस यही है। थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक हो दीपांशु भाई। तो यहाँ पे काफ़ी और गांव के मोजीज़ लोग यहाँ मौजूद हैं। गांव के सरपंच प्रतिनिधि, गांव के जिला पार्षद प्रतिनिधि भी हमारे साथ दीपांशु को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो हम मिलते हैं सरपंच प्रतिनिधि राजवीर जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बड़ा सौभाग्य हमारा भी और आपके गाँव का भी, जो इस तरह का होनहार बेटा आज आपके गाँव में इस तरह की खुशी का माहौल लेकर आए हैं और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। क्या कहना चाहेंगे इस बेटे के बारे में? हम तो जी ग्राम पंचायत जनाबाद की तरफ से दीपांशु को और उसकी मम्मी पापा और दादा दादी ताऊ सभी को हार्दिक बधाई देते हैं जी। और इसने जो भी काम किया गांव के लिए बढ़िया काम किया, रोशन किया गांव का नाम। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। अब हमारे साथ बने हुए हैं जिला पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र जी। सर नमस्कार। सर, आज बड़ी खुशी का माहौल आपके गांव में, जैसा देखा काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और आपके गांव के एक होनहार बेटे ने आपके गांव का नाम रोशन किया। क्या कहने चाहेंगे इस बेटे के बारे में? सबसे पहले तो सतीश भाई आपका धन्यवाद करते हैं हम कि आप हमारे गांव की और इस क्षेत्र की अच्छी चीज़ों को और गलत चीज़ों को आप पूरा कवरेज करते हैं। इसके लिए आपके सभी जो दर्शक हैं आपको उनका यहाँ आपके चैनल पे स्वागत है। और आज बेटे दीपांशु ने अपने परिवार का ही नहीं, हमारे गांव के साथ साथ इस क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। देखिए, जो सीए का जो कोर्स होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने लिए एक चुनौतीपूर्ण कोर्स होता है। तो इसने जो मेहनत करके और इसके परिवार ने जो इसको सपोर्ट किया है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मेरी तरफ से और मेरे सभी ग्रामवासियों की तरफ से। और भाई आगे भी मैं दीपांशु को यही कहना चाहूँगा कि आगे इसके बाद जो आपने कोर्स किया है, इसके बाद भी बड़ी चुनौतियाँ आपके जीवन में आएंगी। आपको बड़े कॉरपोरेट में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। तो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, अपने परिवार का, हम सभी ग्रामवासियों का और क्षेत्र का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर नमस्कार। सर, आज दीपांशु बेटे ने जो गांव के लिए जो नाम रोशन किया है, आज काफ़ी लोग यहाँ गांव के इकट्ठे हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप दीपांशु के बारे में? मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ गांव में। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि दीपांशु के साथ साथ पिछले 2-3 महीने से लगातार हर संडे को हमारे यहाँ प्रतिभाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम चल रहा है रूटीन से। कोई हमारा बच्चा आईआईटी में जा रहा है, कोई हमारा बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहा है, कोई नीट में जा रहा है। तो मतलब काफ़ी लंबे समय से हमारे गांव से जो प्रतिभाएं निकलने लगी है, उसका यही मैसेज है कि जो एक माइंड सेट था कि भाई गांव में एक लिमिटेड जॉब्स होती हैं और उसमें ही पुलिस है, आर्मी है, इनमें ही जा पाते हैं। लेकिन आज हमारे गाँव ने प्रूव किया है इस रेवाड़ी ज़िले में कि हम बड़े बड़े पदों के ऊपर भी हमारे बच्चे गाँव में रहने के बावजूद बड़े बड़े पदों पे जा रहे हैं, जिससे हमारे और जो जूनियर बच्चे हैं वो भी इंस्पायर हो रहे हैं। और उनको देख देख के आगे हमारे आने वाले टाइम में और भी बच्चे बड़े बड़े पदों पर जाएंगे। दीपांशु के लिए यही है मैसेज कि भाई लाइफ में आप इस लेवल पे पहुँचे हो तो गांव, समाज, अपने देश के जो भी लोग आपसे जुड़ें और जो भी जूनियर्स आपसे कोई भी सलाह लेना चाहें तो आप उनके लिए ज़रूर टाइम निकालना। क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ पहले इतने बड़े लेवल पे इनके बड़े पदों पे बच्चे नहीं थे, तो हमें गाइडलाइन भी टाइम पे नहीं मिल पाती थी। तो ऐसे बच्चे आगे निकलेंगे तो हमारे जूनियर बच्चों को टाइम पे गाइडलाइन मिलेगी और वो भी अच्छी चीज़ अचीव करेंगे। जी, थैंक यू सर। सर नमस्कार।
सर, आज आपके परिवार के बेटे ने पूरे गांव का नाम रोशन किया है, एक प्रतिभा निखर के सामने आई है और बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। क्या कहना चाहेंगे दीपांशु बेटे के बारे में? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई इस बेटे ने हमारे परिवार का, हमारे ख़ानदान का नाम रोशन किया है, इसके लिए ये बधाई का पात्र है। और इसके माता पिता ने समय निकाल कर जो पैसा खर्च किया है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और सभी ग्रामवासियों जो यहाँ आए हैं और इसको सम्मानित किया उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। जी सर, थैंक यू। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर, आज काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है आपके गांव में, और वजह है दीपांशु बेटे की प्रतिभा, जैसे जिन्होंने ये करके दिखाया है। तो क्या कहना चाहेंगे दीपांशु बेटे के बारे में? सबसे पहले मैं दीपांशु बेटे को ऑल इंडिया लेवल की टफ कंपटीशन में उत्तीर्ण होने पर बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ये सब इनकी मेहनत और पढ़ाई के प्रति समर्पण का प्रतिफल है, और मैं इनके परिवार को भी बधाई देता हूँ तथा इसी प्रकार ये अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें और सफलता प्राप्त करते हैं। आगे भी इसी प्रकार अपने क्षेत्र में उन्नति करें और दूसरे बच्चों के लिए भी ये प्रेरणा स्रोत है। धन्यवाद जी, थैंक यू सर। ये हैं दीपांशु की मम्मी के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ के संस्कार होते हैं। बच्चा माँ के आंचल में पलता है, वहीं से परवरिश मिलती है उसको। कितना समय, खाना पीना सब कुछ माँ पे डिपेंड करता है। तो इस तरह के संस्कार जो माँ ने दिए हैं, तो सबसे ज़्यादा हम जानते हैं, मानते हैं कि श्रेय माँ को ही जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं माँ का ही रोल होता है बच्चों की परवरिश करने में। तो हम मिलेंगे दीपांशु की माँ से। नमस्ते जी। नमस्कार जी, बधाई हो सबसे पहले तो आपको कि आपके बेटे ने आज आपके गांव का नाम रोशन किया है, इस तरह का एफर्ट करके, तैयारी करके। तो उसमें काफ़ी सहयोग माँ बाप का रहता है, और सबसे अहम रोल माँ का होता है, क्योंकि माँ बच्चे को सुबह उठाने से लेकर रात को सोने तक सारी चीज़ें देखती है, खाना पिलाना, उसकी तैयारी करवाना, पढ़ाना, हर चीज़ का ध्यान रखना। तो क्या कहेंगे दीपांशु बेटे के बारे में? किस तरह का नेचर रहा इनका बचपन से, किस तरह की लगन रही पढ़ाई को लेकर, और किस तरह के इसके जो भी एक्टिविटी रही, चाहे वो नटखट शरारतें हो या कोई भी चीज़ हो, तो दीपांशु के बारे में थोड़ा बताएं। दीपांशु बहुत ही सिंसियर लड़का है जी। और ये इसको सिंगिंग का बहुत शौक था। जी। मेनली तो इसका यही है, सिंगिंग का इसको बहुत शौक था। जैसे कोई भी प्रोग्राम होता स्कूल में तो शाम को आके बताता था कि मम्मी मेरे को ये सॉन्ग तैयार करवाओ, और नेक्स्ट डे उसको परफॉर्म करना पड़ता था। जी। अब हर एक आरपीएस से इसने +2 की है, तो उसमें भी बहुत सबकी आंखों का तारा था ये। तो पढ़ाई में स्टार्टिंग से ही इंटेलिजेंट था, और सिंगिंग की उस वजह से ही मैंने इसको कहा था कि एक बार बेटा अगर कुछ अचीव करके सिंगिंग करोगे तो ये टैलेंट कहलाएगा, और अगर बिना पढ़ाई लिखाई किए सिंगिंग करोगे तो वो फिर उस नज़र से नहीं देखा जाता। तो उसी टाइम इसने मन में कर लिया था कि मेरे को सीए बनना है, और तब मैं अपना सिंगिंग करूँगा, अपना जो ये शौक है उसको। जी हाँ जी जी। बात करें दीपांशु को, इसके पास वो है, इंस्ट्रूमेंट है जी, किस तरह का खिलाना पिलाना, किस तरह का दिनचर्या रहती थी इनकी, सोने का, पढ़ने का, क्या कुछ समय देते थे पढ़ाई को? किस दिनचर्या? सर जैसे लेट नाइट तक 1:30-2 बज जाते थे, सुबह लेट। हाँ जी, सुबह लेट उठता था। तो इसको थोड़ा सा ये है कि अंदर घुटन होती थी, तो बाहर सभी ने मतलब इसका वो किया है कि भाई बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, इसको डिस्टर्ब ना करें। बड़े भाई का बहुत बड़ा रोल है, पापा का बड़ा रोल है, खाली मैं अपना नहीं कहूँगी, सभी फैमिली मेम्बर्स ने इसका पूरा साथ दिया है। जी जी, थैंक यू। तो अब हम मिलते हैं दीपांशु के भाई से, क्योंकि देखिए घर में सभी का सपोर्ट रहता है, कहीं ना कहीं इनके भाई का भी इनमें सपोर्ट रहा है दीपांशु की इस उपलब्धि के लिए। सर नमस्कार। बधाई हो आपके, आज आपके भाई ने वो कर दिखाया जो शायद आपने सपने देखे होंगे, आपके भाई ने, मम्मी पापा ने सपने देखे होंगे, वो आज करके दिखा दिया है। और आगे भी दीपांशु ने बताई काफ़ी बड़े सपने हैं उनके, और उनको अचीव भी करेगा, क्योंकि इतनी जिस बच्चे में लगन है, जुनून है, वो हर कुछ कर सकता है। क्या कहेंगे दीपांशु के बारे में? किस तरह आपके भाई के साथ आपका व्यवहार रहा, कितना टाइम आप देते थे भाई को, और किस तरह भाई तैयारी करवाता था? तो दीपांशु के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई ने स्टार्टिंग से काफ़ी मेहनत करी है जी। बस सोने के अलावा और कुछ काम था ही नहीं, सिर्फ पढ़ता था। सुबह 7-8 बजे उठने के बाद पूरे दिन उसको सिर्फ पढ़ना ही होता था, और काफ़ी मेहनत करी, उसी का ये रिज़ल्ट है। और हमेशा आदर से, और काफ़ी मतलब हमेशा कोई अच्छा से रहा है, और उसी का परिणाम है जो वही क्लियर हुआ। आपका क्या सहयोग रहा भाई की इस उपलब्धि में?
मेरा सहयोग यही था कि जो काम था, जो ये नहीं कर पाता था मैं कर देता था, बस यही था। तो भाई को बताया कि सिंगिंग का भी शौक था, तो कहीं ना कहीं गाने वाने भी गाते हैं भाई। हाँ। तो देखिए हम रिक्वेस्ट करेंगे दीपांशु भाई से, जो शौक बताया मम्मी और भाई ने उसके बारे में भी। तो दीपांशु हम चाहेंगे कि दर्शकों को आपका एक सॉन्ग कोई सुना के दिखाएं अच्छा सा। ओके, सो अभी मुझ में कहीं, सोनू निगम का है जी। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी मुझ में कहीं बाकी जिंदा है क्या नहीं। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू। बहुत बढ़िया जी, ताली तो हो जाए जी। राम राम बेटा राम। आज माँ जी के प्रोग्राम तो घर में बर्फी बट रही सी, ठंडा बट रहा सी। मेरे पोता को वो थो आज। पोता ने नाम रोशन करो साज। हाँ, नाम रोशन करो साज पोता ने। पूरा गांव में, पूरा रेवाड़ी जिला में नाम रोशन करो। हाँ, राम। तो माँ जी सोची थी कब आपने सपना में भी मेरे पोतो भी कदे ऐसा नाम करेगो? सोची थी बेटा। सोची थी? हाँ, सोची थी। आका आकार देख के सोची थी, जतरा तैयारी करा करते हो। हाँ, ये तैयारी करा थो ना, जो मुखियो भी करेगो किमिन किमी। तो कर दियो माँ जी किमिन किमी आज पोता ने। कर दियो बेटा, कर दियो खूब। सारो गांव इकट्ठो वैरो से सब माला पर आएगा सी, स्वागत करो से पोता ने, और बोले फलानी को पोतो नाम कर दियो आज थारो। नाम कर दियो बेटा। तो कैसी खुशी हो रही है माँ जी आज? तो बहुत खुशी से मेरा, बहुत खुशी से, बहुत खुशी से आज को बाप बोलतो ना तो बहुत कर दो। देखिए माँ जी भावुक हो गई हैं पोती की इस खुशी में। माँ जी कितनी उम्र हो गई आपकी? 80 से अबाऊ उम्र है माँ जी की, और माँ जी देखिए पोते की खुशी में किस तरह भावुक हो गई हैं। और तो माँ जी क्या कहेंगे पोते को, क्या किस तरह का सपोर्ट आपने, किस तरह का सहयोग किया पोते को, के आप जोटो कि खुआन पियान को किमी सहयोग करा करता? ना बेटा किमी ये तो किमी भी ना खाया करते, ये तो बस पढ़ाई पे लग पढ़ाई तो धमकाया धुमको या करता या फिर अपना आप ही? ना कदे ना धमकायो, आप पे ही पढ़ा करते हो? आप पे पढ़े थे तो कदे ना धमकायो। तो आज काफी खुशी हो रही होगी ना माँ जी? हाँ, तो बेटा मेरे बहुत खुशी हो रही। जाना से पहले पोता को इतना बढ़िया नाम रोशन हो तो देख लियो आपने, है ना? पहले अरे बाप बोलते तो सारी ने खुशी थी, सारी खुशी थी। ठीक बात है माँ जी। तो एक बार आशीर्वाद दे दो पोता ने माँ जी, फिर फोटो खींच लो। ठीक है, धन्यवाद माँ जी। राम राम। धन्यवाद, राम राम।